कार्य, आप जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ता है। और उपासना, आप उपासना भोगों की करते हैं या योग की करते हैं, ये 10 से भाव बनते हैं और 10 से भाव बिगड़ते हैं। स्थान, अन्न, जल, परिवार, अड़ोस पड़ोस, दृश्य, साहित्य, आलोचना, आजीविका का कार्य और उपासना। यदि ये भागवतिक हुए तो आपके अंदर भगवत भाव बढ़ेगा, और यदि ये रजोगुणी तमोगुणी हुए तो आपके अंदर आसुरी भाव बढ़ेगा। इन 10 से सावधानी पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। जैसे आस पड़ोस में है तो बड़ी सुविधा है, यहां कोई किसी से मतलब नहीं रखता, बगल वाला कौन रह रहा किसी से मतलब, ये बढ़िया है। ज्यादातर गांव में होता है कि जैसे आप अपने कमरे में गए, किसी से कोई मतलब नहीं है, वैसे ऐसा ही जीवन रखना चाहिए। और उस पर ये ज्यादा जो व्यवहार मित्रता बढ़ाने वाला विषय, ये धाम में नहीं है, वृंदावन में ऐसा नहीं व्यवहार रखना चाहिए। आपके पड़ोस में कौन रख रहा है आपका परिचय नहीं होना चाहिए, कौन कौन रह रहा है आपकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। नजर नीची की, अपने कुटिया में गए, अपने ठाकुर जी से मतलब, अपने भजन से मतलब। ना पड़ोसी को कुछ देना चाहिए ना लेना चाहिए, कि जैसे आज उत्सव है उनको हम बुलाते हैं, वो हमारे यहाँ, ये व्यवहार यहाँ नहीं है। बनवासी हो, ठाकुर का भोग लगाया, और अगर आपको बांटना है तो बाहर निकलो, आधा किलोमीटर दूर ऐसी जगह बांटो जो तुम्हें राधे श्याम दोबारा ना बोले, फिर वो तुम्हें बुलाएगा, फिर वो बैठेगा, फिर प्रपंच की बातें होंगी, निंदा स्तुति की होंगी, फिर बड़ी संगोष्ठी होती है, पता चलता है। क्या फायदा ऐसे जीवन से? आप वनवासी हो, समय एकांत में दीजिए, अपनी कुटिया में बैठिए, नाम जप कीजिए, निकलिए, सत्संग सुनिए, ठाकुर दर्शन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, फिर अपनी कुटिया में। ज्यादा व्यवहार में नहीं उतरना चाहिए, ये वनवास है, वृंदावनवास। विषय चिंतन न होने पर, बिना चिंतन किए आपको कोई भी सुख नहीं मिल सकता। आप देख लीजिए, जगत के किसी भी भोग का सुख नहीं मिल सकता। चिंतन से ही आपको सुख की अनुभूति हो रही है। अगर आप चिंतन ना करें तो आपको कोई सुख नहीं मिल, आप चिंतन उसका घसीट लिया गया। अगर सुख होता तो भोग में मिल जाता, चिंतन न बिगड़ने पावे। ये जो हमारे अंदर भोगों की आसक्ति है, यही कामना प्रकट करते, यही पाप प्रकट करते, यही हृदय को मलिन कर दे। इसलिए हम अपने चिंतन को संभालें, चित्त चोर के चरणारविंद का चिंतन करें, निरंतर नाम जप करें, भगवद आश्रित रहें। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जैसे मां अपने बच्चे की।